अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नाहर जी, आपके दिल के कोने में जो हमारी यादें बसी हुई है, उन्हें फिर से महसूस कीजिए और फिर से जीने की कोशिश कीजिए नाहर जी। इस वक्त मेरे पति के पास क्या कर रही हो तुम? लगता है रोली ने कोई बात नहीं सुनी। अब मैडम जी, हम तो वही कर रहे हैं जो आपने हमें करने को कहा है। क्या? मैंने कब कहा कि तुम रात में भी मेरे पति से चिपकी रहो? छी 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 छी, राम 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 राम। कैसा बात कर रही हैं आप? इस उम्र में आप हम पे कैसा घटिया इल्जाम लगा रही हैं? छी। अरे मैडम जी, हम आया अपने हर मरीज का एकदम छोटा बच्चा जैसे ख्याल रखते हैं। अरे हम तो साहब को बस देखने आए थे, और जब हम आए तो हम देखे कि एसी का बहुत ठंडा फैला हुआ था रूम में। आप तो बेड पे एकदम फैल के सो रही थी। अगर इनको कुछ हो जाता तो पूरे घर वाले आपको खरी खोटी सुनाते ना। इसीलिए हम इनका दिल का धड़कन चेक कर रहे थे। ये ठीक तो है ना? अच्छा, ठीक है। अब आप कहें तो हम इनको बेड पर सुला दें। हाँ, ठीक है, सुला दो, लेकिन इधर कोने पे सुलाना। मुझे ज्यादा जगह चाहिए सोने के लिए। अच्छा, ठीक है। क्या कर रही हो तुम? कई बार ना बहुत सारे मरीजों के शरीर में ही अजीब सा कुछ झंझनाहट होने लगता है और नींद में हाथ पैर चलाने लगता है। इसीलिए हम सोचे कि बीच में तकिया रख देते हैं। काहे कि आप पेट से है ना, कहीं आपको कोनो तकलीफ हो गई तो। हम तो आपका सुरक्षा के लिए ही तकिया रखे थे। हाँ, अच्छा किया। आप भी खाटू जी को मानती हैं? जी, हमने तो बहुत श्रद्धा है इन पर। इनकी कृपा से ही हमको बहुत अच्छा पति मिला है, बहुत अच्छा परिवार मिला है और हमारा पूरा जिंदगी सफर गया है। अच्छा, तो आप शादीशुदा हैं? ऐसे मेरी मम्मी भी खाटू जी को बहुत मानती थी। उनसे का? से ही सीखकर मेरी बहन भी खाटू जी को बहुत मानती थी। पर देखिए ना, खाटू जी को मेरी मम्मी और मेरी बहन, उन दोनों की भक्ति इतनी पसंद आई, उन दोनों को खाटू जी ने अपने पास से बुला लिया।
सो सॉरी जूही, वो मैं अपने लिए स्मूदी बनाकर ले जा रही थी, पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया और ये सारा स्मूदी तुम्हारे ऊपर गिर गया। अब जाओ और अपने चेहरे की गंदगी साफ कर लो। मैडम जी, आपने उस साहब जी के लिए हल्दी वाला लेप बना दिया ना? लेप? अब कौन सा लेप? हाँ, आपने ही तो हमको कहा था कि हम आपको लेप बनाने के लिए सिखा दें, ताकि आप खुद अपने हाथों से साहब को लेप लगाएं। पर अगली बार से मैं अपने नहार जी की सेवा खुद ही करूंगी, खुद अपने हाथों से लेप लगाऊंगी नहार जी को। हाँ रोली, तुमने ये बात मेरे सामने ही कही थी। बड़ी समधन जी, रोली माँ बनने वाली है, ऐसे में बेचैनी होती है, ध्यान इधर उधर भटक जाता है, दिमाग से निकल गया होगा इसके, भूल गई होगी बेचारी। हाँ मधुबाला जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि माँ तो बस आपकी बेटी बनने वाली है। हम तो अपने बच्चे हॉस्पिटल से लेकर आए थे, इसलिए हमें तो कुछ पता ही नहीं। अरे हम भी माँ बने थे, लेकिन हम अपने घर की जिम्मेदारियां नहीं भूले। लेकिन आपकी बेटी तो अपनी पति की जिम्मेदारी भी नहीं संभाल पा रही है। अरे मैडम जी, अगर आपको लेप नहीं बनाना था तो आप हमको बता देती, हम बना देते। आपको पता नहीं है कि सही समय पर लेप लगाना कितना जरूरी होता है। और अगर हम कोई भी मरीज का जिम्मेदारी लेते हैं ना, तो उसको पूरी तरह से ठीक करके ही छोड़ते हैं। हमको तो लगता है कि आप चाहती ही नहीं है कि वो मरीज ठीक हो जाए। तुम थोड़ा मुंह संभाल के बात करो और ये मत भूलो कि वो मालकिन है तुम्हारी। रोली बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है, लेप बना लो। लेकिन मैं, हाँ मम्मी, अभी बनाती हूँ। ये आया ईमानदारी के चक्कर में मुझे बदनाम कर देगी, इसकी तो अक्ल ठिकाने मैं लगाऊंगी। छोड़ूंगी ना। क्या कर रही है? मुझे लग जाएगी दादी जी। मैं जीना मुश्किल कर रखा है तूने। पहले तो टीवी की आवाज रिमोट से तेज कर करके मेरे कान फाड़ दिए, फिर जमाल घोटा घोल के पिला के मेरा पेट खराब कर दिया। तो आपने कौन सी मेरी जिंदगी आसान बना रखी है? जब देखो मुझसे काम करवाती रहती है, कभी ये काम कर दो, कभी वो काम कर दो। अरे नौकरानी बना के रख दिया आपने मुझे। तो क्या हो गया? जिसकी जो औकात है वही काम तो करेगा वो। नौकरानी हो नौकरानी। दादी रुक जाइए, कर क्या रही हैं आप दोनों? अरे मैं जब घर से गया था बाहर तब भी लड़ाई हो रही थी, अब बाहर से घर में आया तब भी लड़ाई हो रही है। हद होती यार किसी चीज की। अरे हाथ लाड़ सब मैं बताती हूँ इसको, तो मैं तो छोड़ूंगी नहीं। तू किस हैसियत से रहने? निकाल मेरे घर से। कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने पिंकू जी से शादी की कि नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। आप दोनों को लड़ने का बस बहाना चाहिए, जब देखो लड़ाई झगड़ा। अरे मरो जो करना करो। अरे सामने ऐसे देख ले तो टेंशन मत ले। नहीं जाएगी तू? नहीं, मैंने शादी की है, नहीं जाऊंगी। कौन सी शादी की है तूने? तूने तो अपने पति को बेच दिया था। ये लीजा पीजा, मतलब इस लीजा के साथ आटा साठा नहीं कर लिया था, 2 करोड़ रुपए से लेके लड़का को बेच दिया था। काय का पति कौन था? निकल यहाँ से। बस इस घर में रहना चाहती है ना? वो 2 मिनट में आई, मैं तो देखती। हाँ ठीक है, घर में रहेगी। ये रहा झाड़ू, ये रहा डस्टर, रह इस घर में नौकरानी बनकर। चल सफाई कर। आपने कौन सा मुझे महारानी बना के रखा है? रह लूंगी मैं नौकरानी बनके, लेकिन जाऊंगी नहीं मैं इस घर से। खुशी की शादी रहूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैंने। हाँ झाड़ू लगा, चल खड़ी। अरे जा। देखा 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 कैसे मुस्कुराती हुई ये लीजा की बच्ची। इसको तो मैं बताती हूँ। हाँ चाहिए देखना भी। हाँ, गुड। तब तक तुम झाड़ू मारो। हैं? मारो।
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।